हाइट एक्सरसाइज से कितना फर्क पड़ेगा, कैसे हेल्प करेगा आपकी हाइट बढ़ाने में, कितनी एज तक हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कब तक फायदा उठा सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। कैसे हो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत, स्वागत है आपका नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए वेलनेस की कभी ना खत्म होने वाली जर्नी में हम साथ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों और एक ज़रूरी बात, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है हाइट कैसे बढ़ती है नेचुरली और साइंटिफिकली। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना दिया है, तो आप आई बटन पे चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज से हाइट कैसे बढ़ती है थियोरेटिकली और साइंटिफिकली। मेडिकल रिसर्च के हिसाब से 2 से 2.5 इंच आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो एक्सरसाइज की मदद से, अगर आपने इसे प्रॉपरली परफॉर्म किया और सही वक्त पे किया तो। ग्रोथ प्लेट्स हमारे बोन्स के एंड में पाया जाता है और ये यौवनावस्था के दौरान एक साथ फ्यूज नहीं होता, धीरे धीरे फ्यूज होता है। ग्रोथ प्लेट्स जब फाइनली फ्यूज होते हैं वो एक तरह से ऑसिफाई हो जाते हैं बोन्स के साथ। इन शॉर्ट आप कह सकते हो सरल भाषा में कि वो बोन से मर्ज हो जाते हैं और एक वो सिंगल बोन बन जाता है। ये शुरुआत होती है आपके हाथों के साथ, फिर आपके फीट के साथ, फिर आपके आर्म्स, फिर लेग्स, फाइनली स्पाइन। अब इससे आपको समझ में आएगा कि जो स्पाइन और लेग्स के ग्रोथ प्लेट या जो बोन्स हैं वो सबसे लास्ट में ऑसिफाई होते हैं या मर्ज होते हैं एक सिंगल बोन में। तो आपको ऐसे एक्सरसाइजेस करने हैं जो स्पाइन और लेग से रिलेटेड हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिले। अगर बचपन में या टीन एज में कोई बच्चा इंजर होता है, खास करके स्पाइनल कॉर्ड एरिया पे या आपके लेग्स थाइज एरिया पे, या फ्रैक्चर होता है, कोई मेजर इंजरी होती है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उसके हाइट ग्रोथ पे इफेक्ट होगा और उसकी हाइट कम हो सकती है। तो पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना अपने बच्चों का, और टीनेजर्स को भी बहुत ध्यान देना है। जो ये वीडियो देख रहा है, आपके लिए एक टास्क देता हूँ। आपको क्या करना है, जब आप सुबह सोकर उठते हो आपको अपनी हाइट चेक करनी है। आप नोटिस करोगे आपकी हाइट आधे से 1 इंच ज़्यादा होगी, जो भी आपकी हाइट होगी। फिर रात को वापस वो बैक टू आपकी नॉर्मल हाइट हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कंप्रेस होता है बॉडी वेट के साथ। जैसे ही आप सो के उठते हो, आप काम करने लगते हो, बिजी रहते हो, एक्टिव रहते हो, आपकी हाइट बैक टू नॉर्मल हो जाती है। तो इससे क्या प्रूव होता है? तो फ्रेंड्स, आपको हैंगिंग एक्सरसाइज से शुरू करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको डायरेक्टली पुलअप्स या मसल अप्स मारना है। बेसिक हैंगिंग करो, शुरुआत में 2 से 5 मिनट डेली करो। इससे होगा क्या, आपके लोअर बैक मजबूत होगा, आपके पोस्चर को इन्हेंस करेगा और आपके वर्टिब्रे के बीच में मसल मास ऐड करेगा। और ये आपको पता ही है, अगर एक स्लाउच पोस्चर होगा, ऑलरेडी आपकी हाइट जो होगी 2 से 3 इंच अपने आप कम रखेगी। तो शुरुआत आप हैंगिंग एक्सरसाइज से करो। इसके बाद आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, जंपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब चीज़ ऐड करना है अपने लाइफ में। इससे क्या होगा, आपके ना सिर्फ बोन स्ट्रांग होंगे, ना आप सिर्फ एक्टिव होंगे, आपके मसल्स में जो लेग्स के मसल्स है या जो स्पाइन के मसल्स है उसमें टेंशन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल होगा, स्ट्रांग होगा और आपके हाइट इंक्रीज में मदद करेगा। थोड़ा सा साइंटिफिकली बताऊं दोस्तों, तो हमारे बॉडी में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो रिलीज करता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो हाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज करने के बाद और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बाद कंटिन्यूसली आपके बॉडी में ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और ज़्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जो कहीं ना कहीं आपके हाइट पे, ग्रोथ पे असर डालता है। अब सबसे अहम सवाल, कौन सी एज तक हमारी हाइट बढ़ सकती है, लोगों का सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब आप ही के पास है। आपको अपना ग्रोथ प्लेट्स का एक्सरे निकालना है। अगर वो एक्टिव है तो आपकी हाइट बढ़ सकती है, अगर वो एक्टिव नहीं है तो चांसेस बिल्कुल नहीं है। 99% आपकी हाइट वही रहने वाली है। 1% डिपेंड करता है। रिसर्चर्स कहते हैं कि आपने एक्सरसाइज और अदर एक्टिविटीज़ यानी स्ट्रेचिंग और डाइट फॉलो किया तो शायद आधा से 1 इंच इफेक्ट कर सकता है आपकी हाइट ग्रोथ पे। अब बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कम इन्वॉल्व है, तो उनके लिए मैंने अब प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी करके दिखाया है इसी वीडियो में। ये एक्सरसाइजेस मैंने खुद अपने पे इम्प्लीमेंट किया, फिर आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये काफ़ी इफेक्टिव है। शायद वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। प्रैक्टिकल्स जो हम घर पे करने वाले हैं, ये एक तरह से होम वर्कआउट का ही पार्ट है। तो अगर आपको होम वर्कआउट रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेरीज आती हैं तो आप आई बटन पे चेक कर सकते हो और फिर हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे वार्म अप के साथ, और वार्म अप में है लाइक एंड डिसलाइक। आपको अपने हाथ को स्ट्रेट रखना है, पैरेलल टू ग्राउंड, शोल्डर विथ अपार्ट खड़े रहना है, और एक हाथ को आप लाइक पोजीशन में लेके आ जाओ, एक को आप जिस तरह से डिसलाइक कर दो वो पोजीशन में लेके आ जाओ। फिर ऑल्टरनेटिवली आपको परफॉर्म करना है। ये आप 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड्स तक कर सकते हो।
अब शुरू करना है सिंगल लेग हॉप के साथ। आपको स्ट्रेट खड़े रहना है, कोई भी एक लेग लेफ्ट या राइट नी लेवल पे बेंड करना है और उसको 90 डिग्री पे रखना है। इसके बाद आपका ध्यान रखना दूसरा लेग स्ट्रेट ही रहे, दोनों हाथ आपके हिप्स पे होने चाहिए। फिर आपको स्पॉट जंप करना है। अगर आपको याद रहेगा तो आपने बचपन में अगर कभी लंगड़ी खेला होगा तो ये कुछ उसी तरह है। अब इसके बाद ये चीज़ आपको लेग स्विच करते जाना है। 30 सेकेंड्स में आप स्विच कर सकते हो और ये 2 मिनट तक आपको करना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कोबरा पोज के साथ। आपको पेट के बल लेटना है, बैक पे लेटना है और आपको ऐसा इमेजिन करना कि कोबरा किस तरह से फनफनाता है उसी तरह से आपको करना है, ये परफॉर्म करना एक्सरसाइज। तो आप लेट गए, एकदम रिलैक्स होकर लेट जाओ, हाथ नीचे, फीट को फ्लैट रखो ज़मीन पे इस तरीके से। इसके बाद दोनों हाथों को शोल्डर के पास लेके आओ, थोड़ा उसके नीचे, एल्बोस को वाइड नहीं रखना, क्लोज रखना और धीरे धीरे उठने की कोशिश करना। और आपको उठते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपका जो फीट है और जो हिप्स है ये दोनों ऊपर ना उठे। एब्स मसल को इंगेज रखना है और लोअर बैक को नहीं उठाना ज़्यादा। अब आप धीरे धीरे उठ रहे हो। सीलिंग को जितना देख सकते हो देखो, जितना होल्ड कर सकते हो होल्ड करो और धीरे धीरे नीचे आ जाओ। कोबरा पोज शुरुआत में आप 10 सेकेंड्स होल्ड के साथ शुरू कर सकते हो, 5 रेपिटेशन कर सकते हो और धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। अब हम दूसरे पे आते हैं जिसका नाम है शोल्डर पोज। ये काफ़ी इजी है। आपको स्ट्रेट लेटना है, पीठ के बल लेटना है, आपको एकदम स्ट्रेट रिलैक्स हो जाना है। फिर आपको दोनों नीज, एंकल, हिप्स को टच करना है। याद रखना आपकी फीट फ्लैट रहेंगे, ये बिल्कुल उठेंगे नहीं ज़मीन से। इस पोजीशन में आपको आना है। आप देखो सबके फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। मेरा फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से मैं यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। अब आपको दोनों हाथ को अपने एंकल एरिया को पकड़ना है और धीरे धीरे ट्राई करना ऊपर उठने की। ब्रीदिंग इसमें ऑटोमेटिक होगा। आप देखो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है, कितना ऊपर आप उठ सकते हो, कितना होल्ड कर सकते हो, ये धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होगा। तो ये आप शुरुआत में एज अ कोबरा पोज सेम 5 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हो, 5 रेपिटेशंस कर सकते हो और धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम शुरू करेंगे फ्री स्क्वाट्स के साथ। अगर आपको पता होगा तो हम स्कूल में ये पनिशमेंट के तौर पे करते थे। अब इसी को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। तो आपको करना क्या है, एकदम सीधे खड़े रहना है। पहले सबसे पहली चीज़ तो हिप पे हाथ रखना है साइड में, फिर हिप विथ अपार्ट स्टांस में आपको खड़े हो जाना है इस तरीके से। इसके बाद आपको अपना चेस्ट आउट रखना है, ब्रीदिंग आप नॉर्मल रखो। फिर इसके बाद आपको अपना हिप्स जो है पीछे से वो भी और स्ट्रेट करना है। फाइनली आपको स्क्वाट पोजीशन में रेडी हो जाना है। नीचे जाते वक्त आपको ध्यान रखना है और ट्राई करना कि जो आपका जो नीज का एरिया है ये वो 90 डिग्रीज के आसपास ही हो और ये जो नीज है वो आपके फुट से आगे ना आए। एक चीज़ और ध्यान रखना, आपका फुट सीधा ही रहेगा, सीधे डायरेक्शन में ही रहेगा। फिर आपको ऊपर आना है स्ट्रेट। जैसे आप खड़े हो, चेस्ट आउट, बैक आर्च, नीचे आप गए, बस। शुरुआत में ब्रीदिंग में कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पहले आप सीख जाओ, प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। शुरुआत में आप इसको 10-11 सेट्स कर सकते हो। ग्रेजुअली आप धीरे धीरे 12-15 बढ़ा सकते हो रेपिटेशंस। ये आपको हमेशा साथ पे रखना है, चाहे आप घर पे वर्कआउट करो चाहे आप जिम में करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद हम करेंगे फॉरवर्ड बेंड। फॉरवर्ड बेंड में आपको करना क्या है, स्ट्रेट खड़े रहना है, हाथ को स्ट्रेट लेके आना है, धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है, ऊपर देखना है, ऐसा सोचना है कि आप बस आकाश तक पहुंचने वाले हो, कुछ इस तरीके से। इनहेल करना है, यहाँ थोड़ा ब्रीदिंग कर सकते हो, ये आपको सपोर्ट करेगा। और बैक भी स्ट्रेट रखना आपको एकदम। स्टांस की बात करूं तो नॉर्मल शोल्डर स्टांस पे खड़े रहिए आप। नीचे आना है, नीज बेंड बिल्कुल नहीं करना है नीचे आते वक्त।
स्ट्रेट रखना है। और ये जो नीचे हाथ टच हो रहा है शायद किसी किसी का यहाँ तक ही पहुँचे या यहाँ तक, ये वक्त के साथ अपने आप जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगा, टच होगा। जैसे मेरा यहाँ तक टच हो जा रहा है, तो ये डिपेंड करता है। और इसका रेपिटेशन आप 10 स्टार्टिंग में कर सकते हो, धीरे धीरे जैसा कि स्क्वाट्स का मैंने कहा, आप इसको बढ़ा सकते हो वक्त के साथ। इसके बाद आपको काफ और हैम स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं फाइनली। और ये बहुत ही ईजी, जैसे आप फॉरवर्ड बेंड में खड़े थे उसी तरीके से आपको खड़े रहना है। बस थोड़ा डिफरेंस ये होगा कि जो आपका राइट लेग, जैसे आप शुरुआत करोगे राइट लेग से, थोड़ा उसको हल्का सा नी पे बेंड कर लेना, लेफ्ट लेग स्ट्रेट रखना, नीचे जाने के बाद फुट पे दोनों हाथ रखना और स्ट्रेच करना हल्का सा। आपको प्रेशर फील होगा आपके काफ पे और हैमस्ट्रिंग्स पे। यही चीज आपको फिर राइट लेग का भी करना है। जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत आप 10 से शुरू करो, जैसे जैसे आपका वार्म अप एक्सरसाइज आप बढ़ाते जाओगे, आप इसे रेपिटेशन इंक्रीज करो। तो दोस्तों 15-20 सेकेंड्स डीप ब्रीथ के साथ साथ यहाँ हम अपना डीप सेशन खत्म करेंगे फाइनली। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सरसाइज काफ़ी हो गए एज अ बिगिनर, और कुछ महीनों तक इसको आपको रेगुलरली फॉलो करना है। और आपका मेन फोकस होना चाहिए स्पाइन और लेग मसल्स के स्ट्रेंथनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग, क्योंकि मैंने बताया यह कैसे हेल्प करेगा आपकी हाइट ग्रोथ में। ये सारी एक्सरसाइजेस न सिर्फ हाइट ग्रोथ करने में हेल्प करती है, लेकिन बहुत सारे और भी फैक्टर्स है जिसमें ये इन्फ्लुएंस करता है। दोस्तों और एक चीज़ याद रखना, कुछ भी रातों रात मिरेकल या चमत्कार नहीं होने वाला है। आपको कंसिस्टेंटली एक्सरसाइजेस करना होगा और भी चीज़ें फॉलो करनी होंगी, भरोसा रखना होगा, एटलीस्ट कुछ महीनों तक आपको वेट करना होगा। और एक्सरसाइज करने के बाद जो होता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है फूड। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो फूड के ऊपर होगा, किस तरह का खाना खाना है, वेज नॉन वेज सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स ओवरऑल वीडियो के साथ और प्रैक्टिकल्स के साथ आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई एक्सरसाइजेस जो मैंने बताया उसमें डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, और अगर वैल्यूएबल लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।